जैसे शिवानी, जब भी आता है दशहरे का ये त्योहार, बच्चा बच्चा खुश होता है, वो तीर कमान लेकर आता है। और मैंने बहुत साल अपना भी बचपन देखा, अपने बच्चों का बचपन भी, आगे भी अब और भी देख रही हूँ। मतलब एवरी जनरेशन में भी वो उसकी टेक्निक चेंज हुई होगी, लेकिन तरीका वही है कि राम ने रावण को मारा और तभी जो झूठ पर सच की जीत हुई। क्या सोच, क्या भावना है इसके पीछे? जैसे आपने कहा, आपने भी किया, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, अगली जनरेशन भी आज कर रही है, आपके पीछे भी कई जनरेशन्स ने यही किया। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन मार्क उठता कि हम हर साल रावण को जला रहे हैं, क्या रावण हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? कोई चीज को एक बार जलाया जाता है ना, हम तो हर साल उसको जला रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पुतला बनाया जाता है रावण का ना, बड़े बड़े ग्राउंड्स में, हर साल बड़ा हो रहा हर है। साल बड़ा हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा कि हर साल रावण को जला भी रहे हैं और हर साल जल गया जो, उसको हर साल और लंबा बना रहे हैं? इट डजंट वर्क ना। जो जल गया तो वो खत्म हो रहा है, हम हर साल उसको और बड़ा दिखा रहे हैं। तो परमात्मा आकर हमें सच्ची सच्ची दशहरा, सच्ची विजयदशमी और असली रावण कौन है ये परिचय देता है। कि आज दिन तक हमने रावण का जब सिंबल देखा तो हमने कहा ये ऊंचा लंबा चौड़ा एक इंसान जिसके 10 शीश है, हाँ। है ना। और इसीलिए इस उत्सव को भी दशहरा कहते हैं, रावण वध नहीं कहते हैं। और जो फेस्टिवल्स हमारे आते हैं, हम जन्म अष्टमी कहते हैं, श्री कृष्ण अष्टमी कहते हैं, राम नवमी कहते हैं, उसमें उस देवी देवता का नाम है साथ में। लेकिन विजयदशमी के दिन हम दशहरा कहते हैं। हम रावण वध भी कह सकते थे उसको। तो दशहरा अर्थात 10 जो वो सिर है उनसे जुड़ा हुआ ये उत्सव है, उसे हरा, उनके ऊपर जो विजय प्राप्त की। तो अब सोचने वाली ये बात है कि क्या सच में कोई व्यक्ति था जिसके 10 सिर थे? एक 10 सिर लेकर कोई व्यक्ति चल रहा था इस सृष्टि के ऊपर, या इसका कोई एक आध्यात्मिक रहस्य है जिसको आज शायद हम भूल गए हैं और हम सिर्फ उस फेस्टिवल को फिर सिंबॉलिक तरह से ही मनाते आ रहे हैं कि हम उस पुतले को जला रहे हैं। तो परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि हर आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में बहुत प्योर है, लेकिन देह अभिमान के कारण आज हम आत्माओं में विकारों ने प्रवेश कर लिया है। हर आत्मा के अंदर आज किसी को भी अगर अपने आप को चेक करे, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन विकार हम सबके अंदर प्रवेश हो चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोटे मोटे विकार 5। ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। आलस को तो कभी विकार मान ही नहीं रहे थे लोग। हाँ। ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य, 5 सूक्ष्म विकार। ये 10 विकार हर आत्मा के अंदर है आज, या मेजोरिटी में कहेंगे ये है। कुछ थोड़ा कम होगा, कुछ थोड़ा ज्यादा, लेकिन है। अब विकारों की जो एक्सप्रेशन होती है वो कहाँ आएगी? हमारे कर्म इंद्रियों से, आंखों में, मुख से, कानों से, कर्म इंद्रियों में। ईगो कहाँ आएगा? मस्तिष्क में। तो ये 10 विकार इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। सिंबॉलिक क्या हो गया? 10 फेसेस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही है रावण, हम ही वो 10 सिरों वाले। क्या ये 10 विकार हमारे अंदर है? हाँ, डेफिनेटली। ये मतलब है। इतने प्रोमिनेंट ना हो। कौन सा विकार आपके अंदर प्रोमिनेंट नहीं है? काम विकार है। काम विकार मतलब कामना, डिजायर्स, लस्ट। यस, बट इफ समवन हैज टू से कि मेरे अंदर लस्ट नहीं है, तो उसकी चेकिंग ये है कि आपके अंदर कोई डिजायर नहीं रहेगी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एवरीवन चेक्स ना। ईर्ष्या, द्वेष, कभी कभी तो आ जाता है, मतलब कभी कभी हाँ, छल, हठ, जिद करना, आलस्य। It's like I'm just imagining one star pops out. हाँ, You know, like जैसे ईर्ष्या आई, so वो सर पॉप आउट इट हुआ। इज लाइक दैट ओनली ना। हाँ। ये नहीं है कि यही हम हर एक के अंदर है। कभी कोई एक्सप्रेस हो रहा है, कभी कोई एक्सप्रेस हो रहा है। इन कर्म इंद्रियों द्वारा ये विकार हमारे बाहर एक्सप्रेस हो रहे हैं। उसी का सिंबल, अब जैसे आपने देवियों का सिंबल बनाया, अगर आपको ये पिक्चर एक ड्रॉ करनी होती, ये चित्र निर्माण करना होता कि 10 विकार इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, पिक्चर ड्रॉ करो।
तो ये पिक्चर ड्रॉ हुई, ये इमेज ड्रॉ हुआ कि 10 heads, each head symbolizing a different vice expressing through the face. तो वो है रावण। अब इस रावण के ऊपर हमने विजय प्राप्त करनी है। अब इस रावण के ऊपर विजय कौन प्राप्त करेगा? मैं आत्मा प्राप्त करूंगी। किसकी शक्ति लेकर? परमात्मा की शक्ति लेकर। एक मिनट, पहले तो ये दिस इज समथिंग विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हर साल रावण जला रहे थे, फिर भी वो और बड़ा हो रहा क्योंकि था। ये जो सारे विकार हैं आज पूरे कलेक्टिवली सोसाइटी को देखते हैं। सो लेट्स गो बैक अ फ्यू इयर्स, सी नाउ एंड सी व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड कि सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम है, टेक्नोलॉजी वाइज, स्किल वाइज हम एडवांस कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम दिन ब दिन कैसे जा रहे हैं। अगर हम कलेक्टिवली सोसाइटी की वैल्यूज को देखें तो ये जो विकार हैं आज, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस दशहरा से अगले दशहरा तक जो विकार हैं समाज में वो बढ़ गए, तो सिंबॉलिक रावण हमारा बड़ा हो गया। फिर हर साल हमने कहा कि हम रावण जला रहे हैं, लेकिन हर साल रावण बड़ा हुआ क्योंकि हर साल हमने रावण को नहीं जलाया अंदर, हमने रावण के सिंबल को ग्राउंड में जाकर पुतले को जलाया। तो पुतला तो जल गया, फिनिश हुआ, रावण नहीं खत्म हुआ। क्यों ना इस दशहरा हम असली रावण को जलाने का प्रयास करें। तो उसके लिए हमें यही समझना होगा कि इन 10 विकारों को हमने खत्म करना है। आज दिन तक हम जब सुनते आए तो यही सुना कि श्री राम जी जब एक एक शीश को मार रहे थे तो एक एक सिर नीचे गिरता था। अब जैसे ही एक सिर नीचे गिरता तो थोड़ी देर के बाद वही सिर वापस जुड़ जाता था। इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है कि जो ये 10 विकार हैं, इनमें अगर हम एक एक विकार पर काम करने की कोशिश करें, आज मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल टाइम पर सब कुछ करूंगा, नो लेजी, नो केयरलेसनेस। वर्क होता है लेकिन टेम्पररी, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो और भी ज्यादा जोर के। तो क्या हुआ, वो सिर गिरा तो था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सिर वापस जुड़ गया। तो क्यों? क्योंकि जो एक सूक्ष्म विकार है वो अंदर अभी है। जब तक वो एक सूक्ष्म होगा तो ये सारे के सारे गिरेंगे नहीं। एंड वो एक जो सूक्ष्म विकार है वो है देह अभिमान। वो नाभि पे वो एक पॉइंट ना, श्री राम जी को यही ज्ञान मिला ना कि एक पॉइंट पर मारना है, वो नाभि पर आप मारोगे तो पूरा रावण गिरेगा। पूरा रावण मतलब सारे विकार खत्म होंगे जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस इस पॉइंट पर मारोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक है तब तक ईगो होगी। ईगो होगी तो कभी न कभी गुस्सा तो आएगा ही। ईगो होगी तो डिजायर होगी। ईगो है, इमेज है, अटैचमेंट है, ईगो है, जेलसी है, सब कुछ होगा क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। तो इसलिए एक एक सिर पर काम करना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट वोंट हैपन, इट विल बी वेरी टेम्पररी। होगा तो बहुत मेहनत करेंगे, पहले तो एक एक को गिराने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गिराएंगे फिर जुड़ जाएगा। तो परमात्मा ने आकर वो ज्ञान का सूत्र दिया है कि ये एक एक विकार पर नहीं काम करना है, वो एक पॉइंट पर हिट करना है। वो एक पॉइंट है, मैं बॉडी नहीं, मैं रिश्ते नहीं, मैं प्रोफेशन नहीं, मैं इमेज नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये एक अवेयरनेस, तो फिर उससे ये पूरा का पूरा जो रावण है पूरा कट्ठा गिरेगा, सारे 10 सिर कट्ठे गिरेंगे। हम असुरों को मारने की बात कर रहे थे अपने अंदर की, अब हमने रावण को भी अपने अंदर मारना है कि ये सारे 10 विकार इकट्ठे गिरेंगे। तो वास्तव में तो वो दशहरा अब वास्तव में चल रहा है। तो वो परमात्मा को जब हम याद करते, उस परमात्मा की याद से हम अपने अंदर के इस रावण को अब फिनिश करते हैं। वो सच्ची सच्ची दशहरा है जो अब हम मना रहे हैं। तो राम यानी कि उन्होंने मारा, पर सत्यता की शक्ति से असत्यता पर विजय। सत्यता की शक्ति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से। तो परमात्मा से शक्ति हम लेते हैं और अपने अंदर की जो असत्यता है उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। एक्चुअली सिस्टर शिवानी, अब मैं समझ पा रही हूँ कि रावण जल क्यों नहीं रहा, एक्चुअली फिनिश क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज हर बार हम ये कहते हैं, बार बार थोड़ा जलाया जाता है कोई भी, तो क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि हमें जलाना किसको है। तो अब अगर रावण मेरे ही 10 विकारों का वो स्वरूप, वो सिंबल है, तो फिर राम कौन है? राम वो शक्ति है, वो पावर है जो मुझ आत्मा रूपी सीता को रावण के चुंगल से बचाती है। सी, what are we celebrating? We are celebrating the victory
ऑफ राम ओवर रावण टू लिबरेट सीता। और यही आज हो रहा है। मैं आत्मा रूपी सीता हूँ, मैं सीता हूँ जो रावण की कैद में है। रावण की कैद में मतलब मैं आत्मा ही अपने ही विकारों के वशीभूत हो गई हूँ। मैं उन विकारों से छूटना चाहती हूँ, लेकिन मैं छूट नहीं पाती। मैं परमात्मा को याद करती हूँ। आज हम भगवान को याद करते हैं तो क्या मांग रहे हैं? हमें शांति दो, प्यार दो, शक्ति दो, सुख दो। क्यों? क्योंकि मैं किसकी कैद में हूँ? क्रोध की, ईर्ष्या की, नफरत की, लोभ की, इन सब की कैद में हूँ। मांग क्या रही हूँ? शांति, सुख, पवित्रता। मतलब मैं इन विकारों की कैद से छूटना चाहती हूँ। तो मैं आत्मा रूपी सीता किसको याद करती हूँ? परमात्मा को याद करती हूँ। तो वो निराकार परमात्मा शिव, जिनको जब हम इस तरह से याद करते हैं, वो परमात्मा शिव का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। और वो अवतरण होने से परमात्मा शिव हर आत्मा रूपी सीता, एक सीता नहीं, हर आत्मा रूपी सीता जो उस परमात्मा को प्यार से याद करती है, तो परमात्मा उस आत्मा की मदद करके उस आत्मा को रावण से छुड़ा देता है। तो रावण आज भी है, इसीलिए रावण आज भी है, सीता भी आज हम सब हैं, और आज हम सब सीताएं उस रावण की कैद में हैं। वी ऑल आर फीलिंग वी आर ट्रैप्ड। और इतने हम ट्रैप्ड है कि हम कहते हैं कि हम नहीं छूट सकते। यू नो हाउ वी नॉर्मली टॉक, नहीं मैं गुस्सा नहीं गिव अप कर सकता, नहीं ये तो नेचुरल ही हो गया। हमने अपनी कैद को ही क्या मान लिया कि ये ही सच है। लेकिन एट द सेम टाइम हम हर समय परमात्मा को क्या पुकार रहे हैं? लिबरेट करो, लिबरेट करो, मुक्ति दो, मुझे मुक्त करो, इन दुखों से मुझे मुक्त करो। मतलब ये जो रावण है, मुझे उससे मुक्त करो। तो ये वो समय है जब वो परमात्मा राम हम आत्माओं को उस रावण से मुक्त करने के लिए आए हैं इस सृष्टि के ऊपर। आई कैन एक्चुअली डू अनदर विजुअलाइजेशन। हाँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं खुद अपने आप को इन सारे विकारों से जो रावण रूपी हैं, जिस तरह से आपने कहा था कि वो 10 सर एक 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 करके पॉपअप कर सकते हैं। Absolutely. और हमें मतलब आई कैन इमेजिन कि हम कैसे इस हम तरह से ट्रैप्ड फंसे। है। हाँ। और ये हुआ कैसे? हम ट्रैप कैसे हुए? एक समय था जो हम प्यार से, जिसके लिए कहा जाता कि वन में, वो पंचवटी में सीता रह रही थी। पंचवटी मतलब 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर जिसमें सीता रह रही है। अच्छा। पंचवटी, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसमें मैं आत्मा रूपी सीता रह रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सीता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करती हूँ। और मुझ आत्मा के अंदर लक्ष्य है मेरे मन में कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। आई एम वेरी क्लियर। मेरा लक्ष्य मेरे मन में बहुत क्लियर है। लक्ष्मण बहुत क्लियर है। तो राम की भी याद है और लक्ष्मण भी है साथ में। दोनों चीजें बहुत क्लियर है। मन का जो लक्ष्य है, पर्पस ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट इज टुडे एवरीबडी आस्किंग व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब जीवन का लक्ष्य भूले हुए हैं। लेकिन जिस समय मैं आत्मा परमात्मा की याद में थी और जीवन का लक्ष्य मन में बहुत क्लियर था, मैं आत्मा बहुत सुखी थी। और मेरे एक मर्यादाओं की लकीर थी कि उस लकीर के अंदर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन वो विकार एक बहुत सुनहरा सा रूप लेकर, मायावी रूप लेकर आए। मैं आत्मा रूपी सीता अट्रैक्ट हो गई। जैसे ही मैं अट्रैक्ट हुई, मैं अपने लक्ष्य को भूल गई। मैं लक्ष्य को भूल गई। मैंने उन मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस किया। वो लक्ष्मण जो रेखा थी, उसको मैंने क्रॉस किया। जैसे ही मैंने मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, रावण ने मुझे पकड़ लिया। अब रावण मुझे पकड़कर वो अशोक वाटिका, तो वो अशोक वाटिका नहीं लेकिन शोक वाटिका, हम आज सब शोक वाटिका में, शोक की दुनिया में हैं, उसमें रावण मुझे पकड़ कर ले गया। अब मैं आत्मा रूपी सीता सिर्फ रोज किसको याद करती हूँ? शोक में हूँ। हाँ, शोक में हूँ। हम में से हर कोई शोक शोक में Yes. है। अब शोक में है और राम को याद कर रहे हैं कि आकर मुझे इस रावण से बचाओ, क्योंकि मैं आपकी सीता हूँ। You know? ये भी याद है। यस, मैं आपकी सीता हूँ। हर आत्मा को ये याद है कि मैं परमात्मा की हूँ, क्योंकि परमात्मा के गुण, परमात्मा की प्योरिटी, ये हर आत्मा की अपने संस्कार हैं। तो आत्मा भले विकारों के वश है, लेकिन फिर भी उसकी चाहना किस चीज की है? उस प्योरिटी की।
Today we could be, engrossed with lust, greed, anger, and yet at the same time, अच्छा क्या लगता है? Purity, peace, love. It's such a contradiction. Actually, we calling for it. Yes. अंदर से जहाँ हम बिल्कुल बहुत हावी हो जाती है चीज, we actually call for it. We call for him, and now we are calling for him. So now is the time that he's come. तो वो जो आत्मा है, सीता है, उसको अब लिबरेट करने के लिए श्री राम अर्थात निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर आए हैं. This is Shivani. Suddenly, there's a new perspective. और I can actually visualize कि किस तरह से एबडक्ट हुआ. और एक्चुअली हम अपने आप को सबको देख सकते हैं कि कैसे रावण ने जो है, रावण की नगरी में हम शोक वाटिका में हैं. तो फिर हनुमान जो हैं वो भी एक कोई ऐसा एस्पेक्ट है, कोई उनका भी प्रतीक है जो हमें समझ में आए. विकारों की जिसमें प्रवेशता होती है, विकार सबसे ज्यादा वानर में होते हैं. तो विकारों की प्रवेशता हमारे अंदर है. परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जो आत्माएं उनको सहयोग देती हैं इस कार्य में. वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य अभी चल रहा है. वी आर मूविंग फ्रॉम दिस ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड. परमात्मा का अवतरण उसके लिए हुआ है. जो आत्माएं उनको सहयोग देंगी इस कार्य में, वो आत्माएं हैं हनुमान. अब वो आत्मा इस समय है कैसे? विकारों के वश है. तो इसलिए वानर सेना, वो पूरी वानर सेना राम को सहयोग देती है रावण पर विजय प्राप्त करने में. और उनकी बहुत सुंदर जो कहानी है वो ये कि जब एक एक पत्थर रखा जाता है उस सागर को पार करने के लिए, तो लॉजिकली तो पत्थर शुड सिंक इनटू द सी, लेकिन हर पत्थर पर जब राम शब्द लिखते हैं तो वो पत्थर पानी पर तैरने लगता है. अर्थात जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हर आत्मा हम पत्थर बुद्धि हो गए हैं. पत्थर बुद्धि मतलब जिसका विवेक वर्क नहीं कर रहा, इंटेलेक्ट वर्क नहीं कर रही, राइट रॉन्ग क्लैरिटी नहीं है, तो पत्थर बुद्धि हो गए हैं. लेकिन हर पत्थर बुद्धि आत्मा के अंदर जब राम की स्मृति आती है, व्हेन आई रिमेम्बर द सुप्रीम फादर अगेन, हर आत्मा हल्की होती जाती है क्योंकि वो अपने विकारों से लिबरेट होती जाती है. उसी का स्मृति सिंबॉलिक ये है कि हर पत्थर पर राम लिखा तो हर पत्थर हल्का होता गया, और जितना हर पत्थर हल्का होता गया तो ब्रिज बनता गया. अर्थात हम जितने हल्के होते जाएंगे हम औरों को भी सहयोग देते जाएंगे. और ये ब्रिज इतना सुंदर बना कि पूरी वानर सेना और श्री राम उसको क्रॉस करके रावण से युद्ध करके रावण से सीता को लिबरेट कर देते हैं. तो ये सारी जो हम बातें सुनते आए आज दिन तक, हमने उनको सिर्फ एक कहानी की तरह, एक कथा की तरह सुना. राम लीला हुई, राम कथा सुनी, तो कथा सुनी, लेकिन कथा का मेरे जीवन से क्या रेलेवेंस था उसको कभी हमने अप्लाई नहीं किया. तो आज उसको उस पर्सपेक्टिव से देखें कि राम मुझ आत्मा रूपी सीता को लिबरेट करने आए हैं 10 सिर वाले रावण से. और ये सारे 10 सिर वाले रावण को मुझे अब फिनिश करना है नाभि की एक पॉइंट पे मारकर, विच इज बॉडी कॉन्शियसनेस. और उसमें श्री राम की ताकत मेरे साथ है, निराकार परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है. तो अब सिर्फ रावण के पुतले को नहीं मारेंगे, लेकिन अपने अंदर के रावण को आज हम समाप्त करेंगे. तो आज हम सब प्रतिज्ञा करें, कौन सी एक हमारी कमजोरी, वैसे तो हमें पूरे रावण को मारना है और बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन जैसे कोई विशेष एक दिन होता है तो कोई विशेष प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए. तो आज कोई एक कमजोरी अपनी उठाएं, उस एक कमजोरी को बहुत प्यार से, स्नेह से उस परमात्मा राम के आगे अर्पण करें कि ये विकार को हम फिनिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कमजोरी मुझे और मेरे आसपास सबको कितनी तकलीफ दे रही है, और वो परमात्मा की शक्ति हमें मदद करती है. काम हमने करना है, अटेंशन भी हमने रखनी है, लेकिन परमात्मा की ताकत हमें मदद करेगी. बिल्कुल. और आज एक बहुत सुंदर तरीके से एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं था. तो बार बार बात यही होती है कि जब हम कनेक्ट होते हैं, जब हम उसकी शक्ति लेते हैं, योग वो माध्यम है, तो क्यों ना जो आज हमने समझा है उसे आप हमारे साथ योग का अनुभव भी लेकर आए. एब्सोल्युटली. हर एक पहले तो ये अवेयरनेस रखे कि ये विकार मुझे कमजोर कर रहे हैं, मेरे जीवन को दुख और अशांत कर रहे हैं. ये विकार मेरी क्रिएशन है, मैंने ही इनको फिनिश करना है. परमात्मा मुझे इसमें मदद करेगा. मदद कैसे? परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति,
एक बहन ने इस टीवी के प्रोग्राम को ही देख के एक बहुत सुंदर ईमेल लिखा। कहती हैं कि आप लोग कहते हैं परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति। शी सेड दिस इज द जीपीएस। इट वाज सो स्वीट। क्योंकि आज भी दुनिया में अगर आप देखो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में अगर आपको सहज अपनी यात्रा पे चलना है तो आप जीपीएस को यूज करते हैं। तो कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर ये जीपीएस हमारी मदद करता है और हमें इस जीवन की यात्रा में बहुत सहज, वो हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाएगा। तो इस ज्ञान, प्यार और शक्ति को हम अपने अंदर जैसे जैसे भरते हैं तो ये रावण फिनिश होता जाता है। तो व्हाई नॉट वी सिट फॉर 2 minutes राइट नाउ एंड अपने अंदर के रावण को फिनिश करते हैं। लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली, रिलैक्स द बॉडी, अपने आप को देखें। इस पंचवटी शरीर में इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रिकुटी के बीच मैं सीता आत्मा हूं, सुंदर, शुद्ध, पवित्र परमात्मा राम की सजनी हूं मैं, एक की ही हूं। परमात्मा पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा साजन है। विकारों रूपी रावण की कैद से मुझे छुड़ाने मेरा साजन आया है। परमात्मा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर भर दी जाती। मैं आत्मा रावण की कैद से लिबरेट हो रही हूं। अपनी शुद्धता को, प्योरिटी को मैं आत्मा पुनः अनुभव कर पा रही हूं। दिस इज हु आई एम, प्योर, पॉजिटिव, परफेक्ट।